मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन अद्य वयं सप्तमकक्षायाः रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा इति पठामः। जैसा कि इस पाठ के नाम से ज्ञात हो रहा है कि जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, और किसकी जानने की इच्छा? तो अनारिका की जानने की इच्छा। आइए इस पाठ को देखें। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। अनारिका नामक बालिका के मन में सर्वदा अर्थात हमेशा महती जिज्ञासा भवति, बहुत जिज्ञासा रहती है, अर्थात जानने की इच्छा रहती है, उत्सुकता रहती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, इस कारण से वह बहुत से प्रश्न पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति, और जब वह प्रश्न करना प्रारंभ करती है तो सभी की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हम सभी देखें तो छोटे बालक किसी बात को जानने के लिए बार बार प्रश्न करते हैं, प्रश्न पर प्रश्न करते हैं। तो वैसे ही अनारिका के मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है और इस कारण से वह हमेशा प्रश्न पूछती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्याः मनः प्रसन्नः नास्ति। एक दिन प्रातः उठने पर वह अनुभव करती है, सोचती है, विचार करती है कि तस्य मनः प्रसन्नः नास्ति, कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहिः आगच्छत्। अपने मन को आनंदित करने के लिए अर्थात आनंद लेने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर आ गई। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, और घूमते हुए वह देखती है, क्या देखती है? कि मार्ग सुसज्जित हैं, अर्थात रास्ते सजाए गए हैं। सा चिंतयति, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, यह सजावट किस लिए है। सा अस्मरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, तभी उसे याद आता है, वह स्मरण करती है कि आज मंत्री आएंगे। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्य जिज्ञासा प्रारब्धा, और मंत्री यहाँ किस लिए आएंगे इस विषय में उसकी जिज्ञासा शुरू हो गई। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्, घर आकर के वह अपने पिता से पूछती है, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, हे पिताजी मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता उसको उत्तर देता है। पिता अवदत्, पिता बोलता है, पुत्री नद्याः ऊपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, नदी के ऊपर नया पुल बनाया गया है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका फिर पूछती है, पिता हे पिता किम मंत्री सेतोः निर्माणम् अकरोत्, क्या मंत्री ने पुल को बनाया है। पिता कथयत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री सेतोः निर्माणम् कर्मकराः कुर्वन्, नहीं पुत्री पुल का निर्माण तो कर्मचारियों ने, श्रमिकों ने किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, पुनः अनारिका का प्रश्न होता है। जैसे ही पिता बताते हैं कि इसका निर्माण कर्मचारियों ने किया है, तो अनारिका पुनः प्रश्न पूछती है, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। हे पिताजी यदि नौकरों ने या कर्मचारियों ने, मजदूरों ने इसका निर्माण किया है तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत् यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री, पिता कहते हैं क्योंकि, यतो ही अर्थात क्योंकि, क्योंकि वह, सह अर्थात वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति। अनारिका अगला प्रश्न करती है कि हे पिता पुल को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या उन पत्थरों को मंत्री देते हैं। विरक्त भावेन पिता उत्तरत, और उसके निरंतर प्रश्न करने से पिता उसके प्रश्नों से खींच जाता है, विरक्त हो जाता है। तो बिना ध्यान दिए हुए अनारिके प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, हे अनारिका
पत्थरों को तो लोग पर्वतों से लाते हैं। पिता तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति। वो तुरंत अगला प्रश्न करती है, तो क्या, तर्हि अर्थात तो क्या, एतदर्थम इसके लिए मंत्री धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, और उनके पास इतना धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्। इतने प्रश्नों को सुनने के बाद पिता कहता है, अरे प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। पिता कहते हैं कि प्रजा ही सरकार को धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः पृच्छति। अनारिका आश्चर्यचकित हो जाती है, विस्मित हो जाती है और पुनः प्रश्न करती है। पित कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति एते एव सेतुं निर्मान्ति। हे पिताजी, कर्मचारी या मजदूर ही पर्वतों से पत्थर लाते हैं। ते एव, और वे ही, सेतुम निर्मान्ति, पुल बनाते हैं। प्रजा सर्वकाराय धनम ददाति, और ये जो जनता है यही सरकार को धन देती है। तथापि, फिर भी, सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी पुल का उद्घाटन करने के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, प्रथमेव अहम अकथयम यत् सह एव देशस्य मंत्री अस्ति। पिता कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था, प्रथमेव अहम अकथयम, मैंने पहले ही बताया था, यत् अर्थात कि, सह एव देशस्य मंत्री, वह हमारे देश के मंत्री हैं। बहु प्रश्नान करोसि, बहुत प्रश्न करती हो। चल सुसज्जिता भव, चलो तैयार हो जाओ। सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चलो तैयार होकर के विद्यालय चलो। इदानीमपि अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति। इस समय भी अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न हैं। अर्थात पिता उसके प्रश्नों के उत्तर देते देते थक जाते हैं, किंतु उसके प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त नहीं होती है। इसी कारण से इस पाठ का नाम अनारिकायाः जिज्ञासा पड़ा है। आइए इस पाठ के अभ्यास भाग को देखें। सर्वप्रथम उच्चारण करना है। उद्घाटनार्थम अपृच्छत भ्रात्रा पित्रे पितृभ्याम चिंतयन्ति। मंत्री कर्मकराः भ्रातॄणां नेतरि निर्माणं जिज्ञासा। आइए दूसरा अभ्यास देखें। कस्याः महती जिज्ञासा अस्ति, किसके अंदर पर्याप्त जिज्ञासा है, बहुत अधिक जिज्ञासा है, तो बालिकायाः अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। बालिका अनारिका के मन में बहुत जिज्ञासा है। मंत्री किमर्थम आगच्छति, अगला प्रश्न है मंत्री किस लिए आ रहे हैं, तो सेतोः उद्घाटनार्थम, मंत्री पुल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। हम सभी पाठ में देखें तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दूसरे अभ्यास का तीसरा प्रश्न है गा सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, के बहुवचनात्मक है, इसलिए उत्तर आपका कर्मकराः, कर्मचारियों ने पुल को बनाया। यहाँ पाठ में आप देखें तो सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। घा प्रश्न देखिए। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः क्षम्यताम्, सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। कुतः प्रश्नवाचक शब्द है, कहाँ से लाते हैं, तो पर्वतेभ्यः। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। दूसरे अभ्यास का अंतिम प्रश्न है के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। के प्रयच्छन्ति, सरकार को कौन धन देते हैं, तो प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। आइए तीसरा अभ्यास देखें। रेखांकित पदों को देख करके प्रश्न निर्माण करना है। तो जैसा कि यहाँ अनारिकायाः षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति में कस्याः ऐसा प्रश्नवाचक बनेगा। कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम, तो उद्घाटनार्थम के स्थान पर किमर्थम, यहाँ पर किमर्थम, मंत्री किमर्थम आगच्छति। पुनः
कर्मकराः सेतोः निर्माणम अकुर्वन्। तो आप सभी ने पहले भी प्रश्न देखा है, यहाँ पर कह कौ के इस प्रकार से बहुवचन हो जाएगा। कर्मकराः बहुवचन होने के कारण के सेतोः निर्माणम अकुर्वन्। पर्वतेभ्यः तो केभ्यः, यहाँ पर पंचमी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। केभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, क्योंकि यहाँ से पत्थरों के अलग होने की क्रिया द्योतित हो रही है, इसलिए केभ्यः हो जाएगा। जनाः सर्वकाराय, यहाँ ददाति आ रहा है, तो देने के अर्थ में चतुर्थी एक वचन कस्मै। आइए चौथा अभ्यास देखें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उदाहरण के रूपों को देख करके उसी के आधार पर नीचे भी पूर्ण करना है। तो यहाँ पर भ्राता भ्रातरः, धातारम धात्रीन्, धातृभ्याम कर्ता कर्तृभिः, विधात्रे विधातृभ्याम विधातृभ्यः। पंचमी में हर्तुः हर्तुभ्याम। षष्ठी में पितुः के समान भ्रातुः भ्रातॄणाम। सप्तमी में अभिनेत्रोः अभिनेत्रीषु। हे नप्तारोः हे नप्तारः। आइए पांचवा अभ्यास देखें। समुचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो सहयोगी तृतीया, समुचित पदों को यहाँ से चुनना है। जैसा आप देखें कोष्ठक में 2 शब्द दिए हुए हैं, उचित विभक्ति का पद चुनना है। तो सहयोगी तृतीया होती है तो पित्रा शब्द होगा। भ्रात्रे भाई के लिए फल ला रही है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसा आपको अनुवाद बताते समय बताया गया था कि दानार्थे चतुर्थी के साथ यहाँ आनेति शब्द आया है, किंतु भ्रात्रे होगा। आइए गाखंड देखें। कर्मकराः सेतोः निर्माणस्य, तो यहाँ पर कर्तारः ऐसा विशेष पद बनेगा। यहाँ हमसे देखें, पिता तु येषां प्रश्नानाम् उत्तराणि अददात्। यहाँ एक वचन में शब्द पिता शब्द लिया जाएगा। तव कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः, यहाँ क्रिया द्विवचन में है, इस कारण से भ्रातरो द्विवचन का शब्द यहाँ से लिया जाएगा मंजूषा से। हम सभी यदि ध्यान से देखें तो वाक्य में कर्ता अथवा क्रिया के माध्यम से रिक्त स्थानों पे कौन सा शब्द भरा जाएगा वो स्पष्ट हो जाता है। आइए छठवां अभ्यास देखें। मंजूषा में दिए शब्दों के माध्यम से वाक्य प्रयोग करना है। तो बालाः धारयन्ति, बालाः किम धारयन्ति, तो बालाः छत्रम धारयन्ति दूसरा वाक्य हो जाएगा। छत्रम आतप दूरीकरणाय वर्षया रक्षणाय वा धार्यते। इसी प्रकार से देखें, बालाः वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, वर्षा में छत्र धारण करते हैं। बालाः बसयानम आरोहन्ति, यहाँ मंजूषा से बसयानम शब्द लिया गया है। और अंतिम ते बसयानम आरोहन्ति, वे बस पर चढ़ते हैं। आरोहन्ति शब्द यहाँ पर लिया गया है। तो ये 5 वाक्य के स्थान पर यहाँ पर 6 वाक्य दिए गए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में 5 वाक्य बनाने के लिए ही कहा गया है, तो आप 5 वाक्य बनाएंगे। आइए 7वां अभ्यास देखें। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यान् रचयेत्, जो शब्द दिए गए हैं इनके आधार पर वाक्य बनाना है। अनारिकायाः मनसि अनेके प्रश्नाः सन्ति। मम स्यूतः नवीनः अस्ति, मेरा झोला नया है। जनाः प्रातः भ्रमणाय गच्छन्ति, लोग सुबह घूमने जाते हैं। आगच्छति पिता कार्यालयात् गृहम् आगच्छति। इसी प्रकार से प्रसन्नः मोदकं दृष्ट्वा बालकः प्रसन्नः अभवत्, लड्डू देख करके बालक
प्रसन्न हो गया। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने भी 2 दिन क्यों, कल ही 26 तारीख को आप सभी जो विद्यालय आ रहे होंगे, निश्चित तौर पर उन्होंने 26 जनवरी को लड्डू प्राप्त किया होगा और उसे देख करके प्रसन्न हुए होंगे। तो मित्राणी, इसी प्रकार से सरलतम रूप से पाठ्यक्रम संदर्भित संस्कृत वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।